गुलाबों की दुनिया में कैद राजकुमारी का राज्य पार्ट 2। जब सारी दुनिया ने राजकुमारी नेरिसा को गुलाबों की रानी माना और अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई, तब सब कुछ शांत हो गया। या शायद शांति सिर्फ एक भ्रम था। एक सुबह जब हवाओं में गुलाबों की भीनी खुशबू थी, नेरिसा ने बाग के कोने में एक सुनहरे रंग का गुलाब खिलते देखा, चमकता हुआ, जादुई और अजनबी। उसकी छुअन से ही एक नई कहानी जाग उठी, एक ऐसा रहस्य जो गुलाबों की जड़ों से भी गहरा था। नेरिसा अब एक शानदार रानी बन चुकी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में अब भी कई सवाल छिपे थे। हर सुबह वह बाग में जाती, जहां गुलाबों की 100 से भी ज्यादा प्रजातियां थीं, पर आज की सुबह कुछ अलग थी। हवा में एक अनजानी घबराहट थी, और तभी उसकी नजर पड़ी उस इकलौते सुनहरे गुलाब पर। वह न ज्यादा बड़ा था, न ज्यादा चमकीला, लेकिन उसकी चमक आंखों में सीधा उतरती थी, जैसे वो कोई संदेश देना चाहता हो। नेरिसा ने जैसे ही उस गुलाब को छुआ, एक धीमी सी फुसफुसाहट हवा में गूंजी। मुझे ढूंढो उस दुनिया में जहां यादें भी बोलती हैं। नेरिसा चौंक गई। क्या यह उसकी कल्पना थी या कोई जादुई संदेश? वह उसी समय राजकुमार यानी गुलाबों के महाराज के पास गई। उन्होंने कहा, सुनहरे गुलाब की कथा बहुत पुरानी है नेरिसा। इसे यादों की भूमि से जोड़ा गया है। वह एक गुप्त लोक है जहां गुलाब हमारी भूली बिसरी यादों को जीवित करते हैं। नेरिसा ने बिना देर किए अपनी जादुई तलवार, गुलाब का ताज और गुलाबी शक्ति की अंगूठी ली। उसके साथ थी उसकी प्यारी दोस्त लिली, जो अब एक जादुई नाइट बन चुकी थी। राजकुमार ने उन्हें एक नक्शा दिया जो उन्हें गुलाब लोक नामक जगह की ओर ले जाता था। गुलाब लोक एक ऐसी जगह जिसे अब तक कोई नहीं देख पाया था, जहां हर गुलाब एक कहानी और हर पंखुड़ी एक रहस्य छिपाए हुए होती है। नेरिसा और लिली जैसे ही गुलाब लोक के मार्ग में दाखिल हुईं, वे एक घने रहस्यमयी जंगल में पहुंची। यहाँ गुलाबों की बेलें आकाश तक उठी थीं और हर झाड़ी फुसफुसा रही थी। तभी एक बेल ने लिली के चारों ओर लिपटने की कोशिश की। नेरिसा ने झटपट अपनी तलवार निकाली और उसे काट दिया। यह जंगल जिंदा है, लिली बोली, और ये हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। लेकिन नेरिसा रुकने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में जिद थी और दिल में एक सवाल, इस सुनहरे गुलाब का मतलब क्या है और कौन भेज रहा है ये संकेत? अचानक जंगल से बाहर निकलकर वे एक पत्थर की गुफा में पहुंची। वहां दीवारों पर हजारों गुलाबों की परछाइयां थीं और हर परछाई एक अलग रंग में चमक रही थी। गुफा के अंत में था एक दिया, जिसकी लौ में एक गुलाब नाच रहा था, सुनहरा गुलाब। जैसे ही नेरिसा उसके पास पहुंची, एक छाया प्रकट हुई। नेरिसा, क्या तुम सच में अपनी भूलों का सामना करने को तैयार हो? उस छाया की आवाज न तो डरावनी थी न शांत, वह सिर्फ सच जैसी थी। गुफा की दीवारें अब आईनों में बदलने लगीं और हर आईना एक दृश्य दिखा रहा था, नेरिसा के बचपन की एक भूली बिसरी याद। वो दिन जब उसने एक गुलाब तोड़ा और जंगल में हलचल मच गई थी। वो पल जब उसने अपनी माँ की दी गई चाबी खो दी थी, जो शायद इस रहस्य का हिस्सा थी। नेरिसा का दिल कांपने लगा। क्या यही मेरी परीक्षा है, मेरे ही अतीत की गलतियां? और तभी वह सुनहरा गुलाब फिर से चमका। अगर तुम जवाब चाहती हो तो तुम्हें अपनी सबसे बड़ी याद कुर्बान करनी होगी। कौन सी याद? नेरिसा के होंठ कांप उठे और जवाब आया, जिसमें तुम्हारे दिल की सबसे प्यारी हंसी थी। यह सुनते ही नेरिसा की आंखों में आंसू आ गए। वह जान गई, उसे वह दिन भुलाना पड़ेगा जब पहली बार उसने अपनी माँ की गोद में सिर रखा था। क्या वह यह कर पाएगी? नेरिसा अब एक कठिन मोड़ पर थी। क्या वह अपनी सबसे प्यारी याद को खोकर सच्चाई जानने की हिम्मत रखती है? क्या सुनहरे गुलाब की शक्ति उसे गुलाब लोक की सच्चाई तक पहुंचाएगी? और वह कौन है जो छाया बनकर उसे यह सब दिखा रहा है? गुफा के भीतर समय जैसे थम गया था। चारों ओर दीवारों पर चमकते आईने अब मंद होने लगे थे। नेरिसा की सांसें भारी थीं, उसकी आंखों में आंसू थे, पर हिम्मत भी। अगर मैं उस याद को खो दूं, क्या मैं माँ को वैसे ही याद रख पाऊंगी? छाया ने धीरे से कहा, यादें सिर्फ छवियां नहीं होती, वे भावनाओं से जुड़ी होती हैं। यदि भाव सच्चा है तो वो हमेशा रहेगा। नेरिसा ने गहरी सांस ली और सुनहरे गुलाब को अपने दिल से लगाया। एक पल में गुलाब की पंखुड़ियां हवा में बिखर गईं और उसकी आंखों के सामने वह प्यारी याद, माँ की गोद, उनकी मुस्कान, एक सुनहरी धुंध में बदल गई। बलिदान के साथ ही दीवारों में एक दरार सी आई और एक जादुई द्वार खुला। द्वार के पीछे था एक दृश्य, एक पूरी की पूरी गुलाबों की नगरी, जहां पेड़ गुलाबों से बने थे और नदियां गुलाब की खुशबू से बह रही थीं। ये है गुलाब लोक, लिली ने आश्चर्य से कहा। पर एक पहरेदार सा गुलाब उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। तुमने द्वार तो खोल लिया,
पर भीतर प्रवेश करने के लिए एक और उत्तर देना होगा, गुलाब ने कहा। कौन है गुलाब लोक की रानी? नेरिसा ने अपनी जेब से एक पुराना कागज निकाला, वो पत्र जो उसकी माँ ने वर्षों पहले दिया था लेकिन जो कभी खोला नहीं गया था। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला। प्रिय नेरिसा, अगर कभी गुलाब लोग तुम्हें पुकारे तो जान लेना कि वहां मैं कभी रानी थी और मेरी आत्मा आज भी वहां की आखिरी पंखुड़ी में बसी है। नेरिसा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी माँ गुलाब लोक की रानी थी? पत्र में लिखा था, एक समय था जब गुलाब लोक और हमारी दुनिया जुड़े थे, पर अंधकार ने गुलाब लोक को निगल लिया। मैंने अपनी शक्ति से द्वार बंद किया, पर मेरी आत्मा वहीं रह गई। अगर तुम इस लोक तक पहुंचो तो मुझे मुक्त करना और गुलाब लोक को फिर से जीवित करना। गुलाब पहरेदार ने सिर झुकाया। अब तुम अंदर जा सकती हो, रानी की संतान। जैसे ही नेरिसा और लिली गुलाब लोक में दाखिल हुईं, उन्हें लगा मानो वे सपनों की दुनिया में आ गई हों। हवा में गुलाबों की नर्म सुगंध थी और धरती चमकीली थी। हर गुलाब कुछ कह रहा था। स्वागत है नेरिसा, रानी की उत्तराधिकारी आई है। पर तभी एक गुलाब ने कान में फुसफुसाया, पर खतरा अब भी जीवित है। गुलाब लोक के एक कोने से काली धुंध उठने लगी। वहां खड़ी थी एक स्त्री, धुएं सी बनी, आंखें काली और स्वर कांपता हुआ। नेरिसा, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ कैद किया था, अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। तुम कौन हो? नेरिसा ने साहस से पूछा। मैं वो हूँ जिसे गुलाबों ने भुला दिया, लेकिन जो गुलाब लोक की पहली रानी थी और जो अब उसे वापस चाहती है। कौन है यह पहली रानी? क्या नेरिसा अपनी माँ की आत्मा को मुक्त कर पाएगी? और क्या गुलाब लोक फिर से अंधकार में डूबने वाला है? गुलाब लोक में एक जमाने की शांति अब तनाव और बेचैनी में बदल चुकी थी। नेरिसा अपनी माँ की आत्मा को मुक्त करने आई थी, लेकिन अब सामने खड़ी थी वो औरत, प्रथम रानी, जो खुद को गुलाब लोक की सच्ची वारिस कहती थी। तुम मेरी माँ की दुश्मन हो? नेरिसा ने पूछा। वो रहस्यमय स्त्री मुस्कुराई। नहीं, मैं तुम्हारी माँ की छाया हूँ, उसकी वही भावना जिसे उसने त्याग दिया था, उसकी महत्वाकांक्षा। लिली फुसफुसाई। इसका मतलब तुम्हारी माँ ने जब गुलाब लोक को बचाया तो उसने अपने अंदर की अंधकारमयी भावना को अलग कर दिया। नेरिसा की आंखें चौड़ी हो गईं और वो छाया गुलाबों के बीच पलती रही। अब सामने थी गुलाब लोक की छाया रानी, जो गुलाबों को धीरे धीरे काले गुलाब में बदल रही थी। अब मैं संपूर्ण बनना चाहती हूँ, उसने कहा, और तुम्हारी आत्मा मेरा नया शरीर होगी। नेरिसा ने अपनी माँ की पुरानी अंगूठी को छुआ, एक गुलाबी पत्थर जिसमें गुलाब लोक की सच्ची रानी की शक्ति थी। तुम बल से नहीं, प्यार से जुड़ी हो। मैं तुम्हें डर से नहीं जीतूंगी, बल्कि माफी से। उसने अंगूठी को हवा में उठाया और गुलाबों से कहा, मेरी माँ की आत्मा में जो अच्छाई थी वही तुम्हें बनाए रख सकती है। उसकी छाया अब तुम्हारी नहीं। गुलाबों से एक ज्योति फूटी और हर गुलाब से एक स्मृति निकलने लगी। माँ की हंसी, उसकी करुणा, उसकी त्याग भावना। छाया रानी ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये यादें मेरी नहीं। पर उसकी छाया रूपी आकृति अब पिघलने लगी। गुलाबों की ज्योति ने उसे घेर लिया। तुम माँ की ताकत नहीं थी, तुम सिर्फ उसका डर थी, और डर को रोशनी से हराया जा सकता है, नेरिसा ने कहा। अंत में छाया रानी एक गुलाब की पंखुड़ी बनकर बिखर गई और गुलाब लोक में अंधकार मिट गया। गुलाब लोक की आत्माएं जो वर्षों से मौन थीं, अब आवाज में बदल गईं। नेरिसा, तुमने अपने भीतर की परछाई को पहचाना और उसे माफ किया। यही सच्ची रानी की पहचान है। हर गुलाब ने झुककर उसे सलामी दी। अब नेरिसा के सिर पर एक गुलाबों का मुकुट रखा गया। गुलाब लोक की नई रानी, दिल की रानी, न के डर की। गुलाब लोक के सबसे सुंदर गुलाब से माँ की आत्मा प्रकट हुई। नेरिसा, तुमने मुझे नहीं, खुद को मुक्त किया है। मैं अब चैन से जा सकती हूँ। नेरिसा ने भावुक होकर पूछा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? माँ मुस्कुराई। हर गुलाब की खुशबू में, हर धड़कन में मैं तुम्हारे पास रहूंगी। गुलाब लोक अब फिर से खिल गया है, पर एक कोना अब भी खाली है, जहां सफेद गुलाब कभी नहीं होगा। नेरिसा अब गुलाब लोक की रानी बन चुकी थी। हर दिन गुलाबों की खुशबू हवाओं में तैरती और फूलों की आवाजें गीतों में बदल जाती। लेकिन एक कोना, उत्तर की घाटी, अब भी मौन थी। वहां की जमीन बंजर थी। कोई गुलाब नहीं उगता था, सिर्फ एक टूटी हुई पत्थर की प्रतिमा जिस पर उभरे थे कुछ शब्द। जहां सफेद गुलाब खिलेगा वहीं सच्चाई खुलेगी। नेरिसा ने सोचा, मैंने गुलाब लोक को बचा लिया, पर क्या मैं इसकी सच्चाई से अब भी अनजान हूं? उस रात जब सब सो रहे थे, नेरिसा को एक सपना आया। सफेद रोशनी से घिरा एक गुलाब जो धीरे धीरे पिघल रहा था, और आवाज आई, तू अब रानी है, पर तेरे राज्य का एक भाग अब भी तुझसे छिपा है।
अगर हिम्मत है तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ जिसे तेरी माँ ने निभाया था। नेरिसा की आंख खुली, दिल तेजी से धड़क रहा था। माँ की कौन सी प्रतिज्ञा? नेरिसा ने राजमहल की लाइब्रेरी में माँ की एक पुरानी डायरी खोजी। एक पन्ना था, आधा फटा, लेकिन एक वाक्य अब भी साफ दिखता था। मैंने सफेद गुलाब को सील कर दिया ताकि बाकी शब्द गायब थे। पर नेरिसा को इतना पता था कि उस सफेद गुलाब को बंद किया गया था। सवाल यह था, क्यों? नेरिसा और लिली एक रात उत्तर की घाटी पहुंचे। प्रतिमा के नीचे मिट्टी में खुदाई की तो एक छुपा हुआ दरवाजा निकला, सफेद पत्थर का। नेरिसा ने माँ की अंगूठी उस दरवाजे पर रखी और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर थी एक अजीब गुफा, बिल्कुल सफेद लेकिन एकदम शांत। दीवारों पर पुराने चित्र और एक कांच के अंदर बंद सफेद गुलाब। गुलाब के पास लिखा था, जिसे छू लिया वो जान जाएगा वो सच्चाई जो दिल तोड़ सकती है। नेरिसा ने कांपते हाथों से गुलाब को छुआ और उसकी आंखों के सामने आई वो स्मृतियां जो उसने कभी देखी ही नहीं थी। एक छोटी बच्ची, वो खुद, और एक और औरत, माँ जैसी पर अलग। फिर आवाज आई, तू सिर्फ एक रानी की बेटी नहीं, तू 2 राजघरानों की आखिरी आशा थी। तेरी माँ ने तुझे गोद लिया और तुझे तेरे अतीत से बचाया। इस सफेद गुलाब में वो सच छुपा था जिसे उसने दुनिया से छिपा दिया। नेरिसा फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मेरी सगी माँ नहीं थी। पर तभी उसकी माँ की आत्मा फिर प्रकट हुई। नेरिसा, मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, पर मैं ही तुझे अपना मानती थी। मैंने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। नेरिसा ने रोते हुए कहा, और तूने मेरे अतीत से मुझे बचाया क्योंकि तू मुझे खोना नहीं चाहती थी। आत्मा मुस्कुराई, मैं तुझे खोती नहीं, तुझे पाती थी। अब तू जानती है कि तू कौन है और यही तेरी असली ताकत है। नेरिसा के आंसुओं से कांच टूट गया और सफेद गुलाब पहली बार पूरी तरह खिल गया, शांति, सच्चाई और स्वीकार का प्रतीक बनकर। उत्तर की घाटी अब पहली बार महकी एक नई शुरुआत की तरह। क्या नेरिसा अब गुलाब लोक को उसका पूरा रूप दे पाएगी? क्या उसका भविष्य अतीत से भी उज्जवल होगा? सफेद गुलाब के खिलते ही गुलाब लोक की वो घाटियां जो सदियों से बंजर थीं, अब जीवन से भर उठीं। वहां अब गुलाब उगते थे, हर रंग के, हर भाव के, लेकिन सबसे खास वो सफेद गुलाब था जो सच्चाई का प्रतीक बन गया। नेरिसा खड़ी थी उस घाटी में जहां कभी रहस्य और मौन छाया था। अब वहां बच्चों की हंसी और फूलों की सरसराहट सुनाई देती थी। राजमहल में सभा बुलाई गई। सब दरबारी, संरक्षक और गुलाब लोक के निवासी वहां इकट्ठा थे। नेरिसा ने मंच पर आकर कहा, मैं अब आपकी रानी नहीं, आपकी साथी हूं। आज से गुलाब लोक कोई रहस्य नहीं रहेगा। यहाँ हर सच स्वीकार किया जाएगा, चाहे वो दर्द से भरा हो या आशा से। सभा मौन थी, फिर तालियों की गूंज उठी। वो गूंज नहीं, एक विश्वास था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात नेरिसा को माँ के कमरे में एक और वस्तु मिली, एक छोटा सा गुलाबी पत्र। लिखा था, प्यारी बेटी, मैं जानती थी एक दिन तू सच्चाई जान जाएगी, पर मैं डरती नहीं थी क्योंकि मुझे तेरी आत्मा पर भरोसा था। सच्चा प्रेम जन्म से नहीं, समर्पण से होता है। मैं तुझे जन्म न दे सकी, पर तुझसे प्रेम करने का सौभाग्य मुझे ही मिला। तेरी माँ इलेना। नेरिसा ने वह पत्र सीने से लगा लिया। वो आंसुओं से भीग गया, पर उन आंसुओं में अब दुहक नहीं, कृतज्ञता थी। 1 महीना बाद गुलाब लोक का नया पर्व मनाया गया, सफेद गुलाब दिवस, जहां हर नागरिक एक गुलाब लगाता और एक कसम खाता, हम अपने डर से नहीं, अपने प्रेम से जिएंगे। नेरिसा ने राजमुकुट उतारकर एक बच्ची को पहनाया और कहा, राजा या रानी होना अब कोई पद नहीं, ये एक भावना है जो हर दिल में होती है। नेरिसा अब रोज घाटियों में जाती, बच्चों को कहानियां सुनाती और कहती, एक समय की बात है जब गुलाब बोलते थे और सच्चाई सबसे बड़ा जादू थी। गुलाब लोक अब सिर्फ एक स्थान नहीं, एक कहानी बन चुका था जो हर दिल में रहती, जहां सच्चाई, प्रेम और सपनों की इज्जत होती। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया। मुझे बेहद खुशी हुई आप सभी को इस कहानी का हिस्सा बनते और साथ निभाते हुए देखकर। आपका प्यार, सहयोग और समय मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये जादुई और भावनात्मक कहानियाँ हर दिल तक पहुँच सकें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी देखिए, स्क्रीन पर पार्ट 1 और साथ में और भी मज़ेदार कहानियाँ हैं। आगे भी ऐसी ही सुंदर, रहस्यमयी और दिल छू जाने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्यार और जादू बना रहे हमेशा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और कुछ नए मॉरल्स के साथ। तब तक के लिए बाय।